गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। जो समस्या आ रही है, जो मुझसे बात करते हो और बताते हैं कि आपके अंदर समस्या बेटा किस लिए आ रही है, आप दूसरे को कारण समझ रहे हैं। कभी भी ये मत समझो आपके साथ जो हो रहा है उसका कारण कोई आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, पड़ोसी है, भाई है, पिता है, माता है, कोई भी नहीं है। जो आपने किया है ना उसका ही भुगतान कर रहे हो आप ऐसा कर चुके हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, रिटर्न में हो रहा है। वो घूम घूम के दुनिया गोल है, घूम के आप ही के पास आ रहे हैं। आपका किया हुआ तो आपको दुख मिल रहा है, तो वो आप ऐसा कर चुके हैं, उसके कारण मिल रहा है, किसी दूसरे के कारण नहीं। उस जगह कोई दूसरा भी होता वो तो केवल निमित्त बनता। अच्छा हो रहा है, किसी दूसरे के कारण हो रहा है, तो वो भी निमित्त बना हुआ है, आपके साथ होना ही वैसा था। कई लोग कहते हैं स्थान परिवर्तन से क्या होगा, इस तरह के बहुत तरीके के सवाल आते हैं। बेटा एक तो होता है नॉर्मल, पर जब आपका शक्तिपात हो गया तो आप ऑटो मोड में हो गए बेटा, गुरु मंडल के संरक्षण में हो गए बेटा। और जब आप ऑटो मोड में हो गए तो आपकी जिंदगी में अब जो हो रहा है, प्रारब्ध आपका बहुत, मैंने पहले भी बताया था कि 3 तरह के कर्म होते हैं। एक संचित कर्म होते हैं जो आप लाखों जन्मों में करके आए हैं। एक प्रारब्ध होता है उन संचित कर्मों का बहुत छोटा सा हिस्सा, 5-10% हिस्सा, वो आपका प्रारब्ध भोग नहीं भोगते। क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं उनको क्रियमाण कहते हैं। तो जब आपके पास शक्तिपात हो जाता है, मां कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो उसके बाद आपके जो कर्म प्रारब्ध है वो बहुत तेजी से कटता है। आपके संचित संस्कार बहुत तेजी से कटते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड की तरह। तो एकदम से जब आपके साथ हो जाते हैं कि क्या हो गया, दीक्षा लेने के बाद ऐसा हो गया मेरे साथ, मेरी नौकरी चली गई, या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब आपके साथ होना था, बहुत फॉरवर्ड और तेज तरीके से हो रहा है। या किसी के साथ बहुत अच्छा होता है तो वो सोचता है कि दीक्षा लेने के कारण ऐसा हो गया, नहीं, वो आपके प्रारब्ध में होना था, वो बहुत तेजी से हो गया और बहुत संक्षिप्त होके होता है। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि शक्तिपात दीक्षा के बाद अगर आपका लिखा है कि कहीं एक्सीडेंट में पैर कटना है तो एक्सीडेंट होगा, पर पैर में चोट लगेगी, एक खरोंच भर के निकल जाएगा। अगर किसी की साधक में लिखा हुआ है कि अल्प मृत्यु होनी है उसकी पानी में डूब के, तो उसके ऊपर 1 गिलास पानी पड़ जाएगा। शक्तिपात दीक्षा के बाद होगा वो, पर डूब के होने की बजाय, मृत्यु होने की बजाय उसके सर पर, उसके मुंह पर कोई 1 गिलास पानी फेंक देगा। इतना संक्षिप्त हो जाता है बेटा, पर होता बहुत जल्दी जल्दी है, इसलिए आप लोग घबरा जाते हैं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा सभी लोगों को? जी माँ। जी माँ। हाँ, अब आपको अपने परिवार में जब आप देखते हैं, आपके दुख का कारण इसलिए होता है, किस लिए होता है, हमें मोह से दुख होता है, या हम किसी से कोई अपेक्षा रख रहे और वो अपेक्षा नहीं पूरी हुई तो हमें दुख हुआ बेटा। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, कर्म बंधन से हम साथ में बंधे हुए हैं। पति पत्नी है, माता पिता है, बच्चे हैं, भाई बहन है, पर सब अलग अलग आत्मा है बेटा। ये स्वाभाविक है कि किसी बच्चे पे माता पिता के गुण आएंगे, ये स्वाभाविक है, बायोलॉजिकली आएंगे। बहुत सारे गुण माता पिता के बच्चे को अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं, पर उसके बावजूद वो बच्चा एक अलग आत्मा है बेटा। आप जैसे, मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, पिछले जन्म में किसी साधक को किसी से प्रेम किया और उसे धोखा मिला, फिर किसी से उसने विश्वास किया, उसे फिर धोखा मिला। ऐसा उसके साथ कई बार हुआ, तो उसके अंदर क्या संस्कार भर गया कि प्रेम करना, विश्वास करना मतलब धोखा। वो नया जन्म लेके आया, आप उसे होल हार्टली प्रेम कर लें, बहुत दिल से प्रेम कर रहे हैं, पर वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखा रहा, वो पीछे हट रहा है। आपके संस्कार प्रेम करने के हैं, पर उसके संस्कार क्या है कि अगर प्रेम करो तो धोखा मिलता है, विश्वास करो तो धोखा मिलता है। वो गलत तो नहीं है ना बेटा?
और आप गलत क्या समझ लेते हैं कि वो आपकी लाइन पे नहीं चल रहा, आपकी लेंथ पे नहीं चल रहा, उसके संस्कार दूसरे हैं, उसने प्रेम किया था, उसने धोखा पाया, उसने किसी पे विश्वास किया था, उसने धोखा पाया, इसलिए वो इस जन्म में इस बार आप पे प्रेम भी नहीं कर रहा, विश्वास भी नहीं कर रहा। तो आपको हर एक को उतनी छूट, इतनी आजादी तो देनी होगी कि वो इतना समझना होगा सबके लिए, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन है, बच्चे हैं। मैं अपनी तरफ से अगर 6 लिखूंगी बेटा, तो वो आपकी तरफ से 9 लिखेगी, हम दोनों ही सही हैं। जब आप मेरी जगह खड़े होगे तब पता लगेगा ये 6 था, और जब मैं आपकी जगह खड़ी होंगी तब मुझे पता लगेगा ये 9 है। आप भी गलत नहीं बोल रहे, मैं भी गलत नहीं बोल रही, पर कभी कभी सच दोनों तरफ से होता है। तो इतना बड़ा किसी से भी रिश्ता निभाते हुए बेटा बहुत धैर्य की जरूरत होती है। जो अधिकतर मुझसे फोन आते हैं, आज मैं इसी टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ कि अधिकतर साधकों के फोन आते हैं कि दीक्षा लेने के बाद से पति पत्नी के संबंध ऐसे हो गए, एक नाम नहीं लूंगी और अपने साधक हैं, और वो जब से अपने गांव में वापस आ गए हैं, दिक्कत हो गई थी बॉम्बे आई में, और ये सब वापस आ गए हैं, वो साधना करते हैं तो उनकी पत्नी करने नहीं देती, घर वाले रिश्तेदार नहीं करने देते। दूसरे एक साधक है, उनकी पत्नी और लड़की इस बात पे लड़ाई करती है कि आप, ऐसे कई साधक हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा एक तो उनको समझाओ कि हम कुछ तो तुमको छोड़ के नहीं जा रहे, तुम्हारे प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम 100% पूरा करेंगे। जिस दिन हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी उसके बाद आप, क्योंकि आपने जन्म लिया है बेटे अपने कल्याण के लिए लिया, वो कर्म बंधन में बंधे हुए हो आप सबके साथ, समाज के साथ समाज की तरह व्यवहार भी करना है, पर अपने प्रति भी तो कोई उत्तरदायित्व है ना हमारा। हमने क्यों जन्म लिया, हम कौन है, क्यों आए, कुछ तो कारण रहा होगा हमारा, और कुछ कारण उन लोगों के साथ बंधने का भी है। तो हमको सामंजस्य बिठा के ही चलना पड़ेगा बेटा। आप ज्यादातर साधक पुरुष हैं, उन्होंने इस तरह की समस्या करी तो आप समझ सकते हो स्त्रियों के लिए कितना मुश्किल होता है अध्यात्म के मार्ग पे चलना। हमको भी बहुत कष्ट हुए, और हम रो रो के अपनी कथा अपने गुरुदेव को सुनाते थे, फिर गुरुदेव शांत करते थे, फिर बताते थे नहीं कोई बात नहीं, ऐसा है ऐसा है ऐसा। तो आप जब इतिहास उठा के देखेंगे तो मीराबाई से लेके कर्माबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, किसको गृहस्थी में ऐसा सुख मिल गया कि उनके घर वालों ने कहा कि जाओ आप साधन करो, ये करो? नहीं, उन्होंने अपना कर्म करते हुए साधन भी किया। सब गृहस्थ, सब गृहस्थ, और सबने अपना गृहस्थ धर्म भी निभाया, अपना काम भी किया, और भगवान की प्राप्ति भी करी। ये मार्ग ही पागलों का मार्ग है बेटा, जो भगवान से मिलने के लिए पागल है, जो उससे मिलने के लिए पागल है। ये मार्ग आम लोगों का मार्ग नहीं है। ये गली ऐसी है, जब आप गुरु के प्रेम में पड़ जाते हो तो जब अंदर घुसते जाते हो तो और ज्यादा संकरी होती जाती है, और जितनी ज्यादा संकरी होती जाती है, जितने आगे बढ़ते जाओगे, आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह सब धीरे धीरे एक एक चीज छूटती जाएगी। दूसरी बात, कई साधकों ने मुझसे ये पूछा कि माँ हम सत्संग सुनते हैं, हम साधना भी करते हैं, पर फिर व्यवहार में आते हैं तो वही दिनचर्या शुरू हो जाती है जैसी होती है। ठीक है बेटा, जगत में रहते हैं तो जगत के जैसा व्यवहार करना ही पड़ेगा, है तो हम दुनिया में ही आर्टिस्ट सबके सब। पर आप देखते हो ना, रामलीला में एक आदमी बना होता है कुंभकर्ण, एक बना है लक्ष्मण, दोनों दोस्त हैं, पर स्टेज पे दोनों आपस में लड़ रहे हैं, अंदर से कोई कोई भावना नहीं है लड़ने की। अभिनय चल रहा है कि दोनों लोग लड़ रहे हैं स्टेज पे, बाहर निकल के वो फिर जैसे स्टेज से बाहर निकलते हैं दोस्त हो जाते हैं। आपकी भी सबके भी यही भावना रहनी चाहिए, कोई बात नहीं, भगवान ने जिसको जो गुण दिया आप बदल ही नहीं सकते बेटा। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, गौतम आए, बुद्ध आए, कितने कितने संत मुनि तपस्वी इस पृथ्वी पर आकर चले गए, और दुनिया को कोई भी नहीं बदल। कारण सिर्फ एक है कि अगर आप बाहर वालों को बदलने की कोशिश करोगे तो बदल ही नहीं सकते बेटा। हम अपने घर के एक बच्चे को नहीं बदल सकते, दुनिया की तो छोड़ दीजिए। इसलिए बदलना आपको है, दूसरों के प्रति भावना आपको बदलनी है, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर आप चल रहे, प्रभु प्राप्ति आप चाहते हैं, दुनिया नहीं चाह रही है। आप ये मत सोचोगे आप संत हो गए तो दुनिया भी संत हो गई। हाँ, आपका नजरिया संत वाला हो जाए कि छोड़ो वो जो कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली फर्क ही क्या पड़ता है, मुझे कोई कुछ कह रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसके अप्रिसिएशन से और ना उसके कुछ मेरे बारे में बुरा कहने से कुछ मेरी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता। आपको एक छोटा सा किस्सा भी सुनाती हूँ। आपने हाथी देखे हो ना, गांव खेड़े में हाथी चलते हैं,
तो जब हाथी चलते हैं तो गांव के बहुत बुजुर्ग लोग अपने घर के बच्चों को लेके आते हैं और कहते हैं कि प्रणाम करो, गणेश जी आए हैं, कहते हैं ना। बच्चे प्रणाम करते हैं, कोई गुड़ देता है, कोई केला देता है, कोई गन्ना देता है, हाथी खाता है और चलता रहता है। और आपने ये देखा होगा जब हाथी चल रहा होता है तो गांव भर के जितने कुत्ते जो आपस में लड़ते हैं वो उस वक्त इकट्ठे होकर हाथी पे भौंक रहे होते हैं पीछे से, सबके सब। और उनसे कोई मतलब नहीं है हाथी से, ना उनकी जाति का, ना बिरादरी का, ना रुकने का, ना उनका खाना खाने का, फिर भी भौंकते हैं, फिर भी भौंकते हैं। पर इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हाथी होता है वो कभी सम्मान करने वालों के सामने, खिलाने पिलाने वालों और कभी पीछे भौंकने वालों को भी देखता नहीं। जो भौंक रहे हैं भौंकने दो, हाथी की तरह जीवन, आध्यात्मिक जीवन ना इधर से सुनो ना उधर से सुनो, हमें क्या फर्क पड़ता है। दुनियादारी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।